हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद हम लोग इस चैनल से जुड़े हैं। जो चैनल का नाम है, जो कि आप लोगों को पता है क्या है, बायोलॉजिकल वुड नहीं। तो इस चैनल के द्वारा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि बिहार बोर्ड यानी क्लास 12 का एग्जाम काफी करीब में है, ठीक है। तो हम मेरा एक प्लानिंग है छोटा सा कि क्रैश कोर्स एक लॉन्च करते हैं जिसमें केवल बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे। अगर टाइम बचा तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पे पढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, बायोलॉजी होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे बायो के बाद हम फिजिक्स कैम भी लेने का, लेकिन फर्स्ट हम बायो का, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं उसके तरफ चलते हैं। हम पहले साइड ऐड करते हैं, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे किस तरह से पढ़ने वाले हैं। काफी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने एक सोचा है कि जैसे कि पीडीएफ क्रिएट करके, जैसे कि और टीचर पढ़ाते हैं वैसा पीडीएफ तो हमको क्रिएट करना ही है, लेकिन बच्चे को ऑफलाइन का फीलिंग नहीं आता है। तो मेरा सोच है पूरा ऑफलाइन की तरह ही, मतलब बच्चे को पढ़ाएं। जिस तरह आप लोग ऑफलाइन में कैसे पढ़ते हैं, लिख लिख के। जैसे टीचर ने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद क्या किया, आप लोग लिख लिख के पढ़े नहीं। तो हम स्लाइड का तो एड यूज करेंगे ही सही, लेकिन साथ में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि स्लाइड के साथ जितने भी जो हम लिखाने वाले हैं वो ज़्यादा आपका यूजफुल होगा। जैसे कि पहला चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं। तो आपको एक छोटा सा डेफिनेशन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, यानी कि इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखे, सॉरी, हम सबसे पहले यहाँ पर पेन ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे कि हमने कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो नोट्स बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ऐसे तो सब चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं नहीं, लेकिन रिवीजन हम लोग कैसे करें उसकी बात कर रहे हैं। मेरा लेक्चर जैसा था आधा या 1 घंटा का ही होगा, तो रिवीजन करने का हम तरीका बता रहे हैं। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, एक एफर साइज पेपर का पेपर लीजिएगा, ठीक है, पेज है ना। एफर साइज पेज मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जो कि आप लोग जो फोटो स्टेट कराते हैं ना, उस तरह का एक पेज होता है, ब्लैंक शीट। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक पेज में, यानी जैसे कि कोई पेज है, सपोज मान लीजिए ये एक मेरे पास है, ये मान लो एक एफर साइज पेपर है, ऐसे ये नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है, एफर साइज पेपर है। तो इस पेज में इधर और इधर, इधर और इधर, ये दोनों मिलके आपको क्या मिलेगा, यानी एक शॉर्ट नोट्स होगा, जिसके कारण से बिहार बोर्ड इसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा सा टेस्ट लेंगे, जिसमें पता भी तो चले कि आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ठीक है। तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग स्लाइड का यूज करेंगे, लेकिन स्लाइड पर कोई फोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, हम आज सीरियल वाइज बता देते हैं, और कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक स्लाइड ब्लैंक लेते हैं और उसमें हम बताते हैं। जैसे कि जस्ट अ मिनट, अभी हम नया नया खरीदे हैं तो हमको उतना समझ नहीं आ रहा कैसे चलाएं, लेकिन सीख जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ, पहला है रिप्रोडक्शन इन, ORGANISM। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर जी आपका राइटिंग कितना खराब है, इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, राइटिंग आज का ही खराब है, बस रात भर में हम प्रैक्टिस करके एकदम अच्छा बनाएंगे, आपसे भी सुंदर बनाएंगे, देखना कल जब क्लास अटेंड करेंगे ना, तो पता चलेगा कि आपका मेरा राइटिंग कितना अच्छा है, आपसे भी अच्छा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। सर जी ये क्यों लिख रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये लिखने का मकसद क्या है। मेरा लिखने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं क्लास 12। पहला जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ना, जैसे कि तीसरा में क्या हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या है चौथा में, जो हर साल पूछता है इससे, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता है एनसीईआरटी के सीरियल के हिसाब से क्या होता है, जेनेटिक्स स्टार्ट होता है, लेकिन जेनेटिक्स तो पूछता ही है, लेकिन जेनेटिक्स को हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हम इसको गैप करके हम इसमें रख देते हैं डिजीज, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, जो कि आप लोग को पता है नहीं।
ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक होता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर सतमा में हम लोग शुरू करेंगे क्या, इकोलॉजी, है ना। इस तरह से सीरियल वाइज चढ़ेंगे। फिर 8वां में ये वाला कहानी को खत्म, यानी इकोसिस्टम है, ठीक है ना। इस तरह से फिर 9वां में इस तरह से हम लोग आगे चलते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब लास्ट होगा तो उसमें हम लोग जेनेटिक्स शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे पूरा जितना भी जो आप लोग का डाउट होने वाला होगा उस डाउट को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। और सर नोट्स कैसे बनाएं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नोट्स बनाने के लिए हम एक ही राय देंगे, जो आप ये जो आज स्लाइड मेरा देख रहे हैं, ये स्लाइड ऐसा नहीं होगा, कल एक फ्रेश स्लाइड होगा। बस एक डेमो की तरह हम क्लास बताना चाह रहे हैं कि हम लोग शुरू कैसे करेंगे। मान लीजिए ये एक ब्लैंक शीट है, ठीक है। इस ब्लैंक शीट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक साइड में लिखेंगे जो सर जी ने लिखे हैं, और एक साइड में लिखेंगे जो सर जी ने, कौन सा सर जी ने, जो आपको ऑफ जो आपको वही क्यों नहीं चला, जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, ठीक है। जो सर जी ने क्या किए हैं, ऑफलाइन में जो सर जी ने पढ़ाया उसको आप मिलाइएगा। मतलब मिलाने का मतलब ये कि सही की गलत है ऐसा नहीं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है और ऑफलाइन का नोट्स जो आपने पढ़े उससे रिलेटेड, यानी दोनों में कॉम्बिनेशन जो आपको आसान हो उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बस हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं। तो कल से हाथ मुंह पैर धो के आराम से बैठिएगा क्लास में, और हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो और तीसरा दिन यानी पहला दिन, दूसरा दिन तो क्लास चलेगा किसका, जो कि चैप्टर का, जो चैप्टर चलने वाला। और तीसरा दिन में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड पूछने वाला है या सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग टच करने वाले हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आप लोग मतलब उसमें तो आपको अटेंड करना ही है। और कुछ दिन के बाद हम लोग ऑनलाइन क्विज करेंगे, जिसमें ये भी तो मुझे पता चलना है कि बच्चा को आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे सीरियल वाइज, समझ में आ रहा है ना। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए ताकि हम मतलब अच्छा से एक्सप्लेन कर पाए। अगर शुरुआत में समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम उस पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अ, बस यही। और फिर जैसे कि मेरे पास अगर दिन में भी टाइम बचेगा, जैसे कि होता है ना, आज मैंने बायो का बस पहला चैप्टर पढ़ा दिया सपोज मान लो, है ना। और फिर दूसरा तो हम दूसरा में केमिस्ट्री भी तो पढ़ा सकते हैं, नहीं, और तीसरा में फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं। सबका वही प्रोसेस रहेगा, वन वन पेज में 1 या 2 पेज में आपका पूरा चैप्टर क्या होगा, एंड होगा। जिसके कारण से आपका रिवीजन भी तो होगा और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और बिहार बोर्ड को आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। सर ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं ये बनाना नहीं पड़ेगा, बस ऐसा ही हमने ऐड किया है। बस आप जिस दिन मेरा क्लास अटेंड कीजिएगा ना सब समझ में आ जाएगा। ये तो खैर हम ये अभी तो चेक कर रहे थे कि हमने जो खरीदे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। बस कल मिलेंगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।